हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं पिछला वीडियो बनाई थी कि आदिवासी बेटियों को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, जिनमें हमारे भाई बहन माता पिता होंगे। उन्होंने हमें सही भी कहा, हमारे विचारों को सही भी कहा, हमें नहीं, हमारे विचारों को, और कुछ लोगों ने गलत भी कहा। तो मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ी और हमें सभी लोगों का कमेंट ठीक ही लगा, कोई गलत नहीं लगा। सबके अपने अपनी सोच होते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कोई और नहीं सोच रहा है, और जो और सोच रहा है वो मैं नहीं सोच पा रही होंगी हूँ। इस टाइप का भी बात हो सकता है। तो सभी को अपना राय रखने का हमें लगता है कि आवश्यकता है, जिसमें हमें ये भी पता चले कि मतलब क्या सही क्या गलत है। लेकिन इस सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कॉमन कमेंट आया था कि आदिवासी बेटियां गैर जाति से शादी कर लेगी, उनको बहला फुसला लेगा, फिर 8-10 साल में आदिवासी जो भी संपत्ति है, जो भी हम लोग का ज़मीन खेत बाड़ी है, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये अपवाद में हर जगह है, हर क्षेत्र में अपवाद होता है कि सारी लड़कियां नहीं जाएगी। कोई 1-2 लड़कियां ऐसी होगी जो जिसको मतलब कि जहाँ जन्मी वो लड़के पसंद, मतलब कि उस कास्ट के लड़के पसंद नहीं होंगे, या फिर उनका कुछ भी अपना पर्सनल विचार होगा जो गैर जातियों से जाती होगी और जाएगी भी। ऐसे नहीं है कि नहीं बोल सकते कि नहीं जाएगी। तो ये अपवाद में हर जगह होता है, 1-2 अपवाद होते हैं। लोग बोलते भी हैं, सोचते होंगे ऐसे कि अरे नियम बना है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉलो ही किया जा सकता है। इस टाइप का भी विचारधारा लोगों के मन में होगा। और अब हमारे घरों में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि 4 भाई बहन हैं तो एक मतलब अलग ही निकल जाता है घर में, और 3 मतलब माँ बाबा की भी बात सुनते हैं। तो अगर एक कोई अलग निकल जाता है तो उसी को लेकर उन तीनों को भी तो उसी के टाइप से नहीं सोच सकते हैं ना। तीनों को अगर मान लीजिए 3 पढ़ना चाहते हैं, एक नहीं पढ़ना चाहता है, तो आप क्या कीजिएगा? उन तीनों को नहीं पढ़ाइएगा, अगला नहीं पढ़ रहा है बोल के, या फिर तो इस तरीके का बात होता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया था कि आपके पैतृक संपत्ति नहीं मिलेंगे, अगर आपके माता पिता खरीदे होंगे तब मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज में ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे जो घर से बाहर नहीं निकले होंगे, गांव घरों में ही रह गए होंगे और उसी को अपना सारा कुछ समझ के रह रहे होंगे। जो बाहर निकला है, जो बाहर अपना रोजी रोजगार नौकरी पेशा कर रहा है, जिनके पास पैसा है, वो बाहर मतलब चल संपत्ति बनाए हैं। उन्हीं लोगों के माँ बाबा दादू दादी ज़मीन वगैरह खरीदे हैं। जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांवों में रहते हैं, जिनका अचल संपत्ति के अलावा गाय भैंस बकरी मुर्गी मवेशियों के अलावा और कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो अपना जीवन यापन करने के लिए उतना ही चीज़ों में कड़ी मेहनत करके और उसी जीवन में रहना पसंद करते हैं। और अभी जो लोग बाहर रह गए हैं या रह रहे हैं, उन्हें गांव तो कतई पसंद भी नहीं होगा। किसी किसी का गांव में अभी भी सड़क नहीं होगा, मतलब सुविधा नहीं होगा, दुकानें नहीं होंगे, इस तरीके से होगा। फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं और अपना जीविका यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। बड़े ऐसा है कि बहुत मेहनत करना पड़ता है एक दिन का रोटी जुगाड़ करने के लिए, लेकिन भी खुशी खुशी रह रहे हैं। तो ऐसे लोग कहाँ से संपत्ति खरीद सकते हैं और बेटियों को दे सकते हैं? तो मैं उन बेटियों के लिए कह रही हूँ जिनके सिर्फ भाई नहीं है, सिर्फ बहनें हैं। उन माता पिता को कह रही जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। उनके लिए भी कुछ नियम कानून हमारे समाज के लोग बनाए। वो सिर्फ अपना बाप का अधिक मतलब संपत्ति मांगती है, किसी खानदान चाचा चाची के नहीं। और बोला जाता है कि हमारे समाज में गोत्र प्रथा है, तुम दूसरे कास्ट में शादी, तुम दूसरे गाँव में शादी करेगी तो हम लोग में मतलब कि गोत्र प्रथा में शादी नहीं होता है। हम लोग एक गोत्र में शादी नहीं करते, दूसरे गोत्र में शादी करते। तो बोला जाता है दूसरे गोत्र के लोग आएंगे, बसेंगे, वहाँ कुछ दूसरे गोत्र के लोग रहेंगे। तो मैं
ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हमारे भाइयों ने, हम आपके बेटों ने ज़मीन बेचते हैं तो गैर आदिवासियों को बेच देते हैं, तो उसमें तो गैर आदिवासी लोग आ जाते हैं। वो तो हमारे कास्ट के भी नहीं होते, गोत्र का तो बात ही छोड़िए, लेकिन भी उनको मिल जाता है, वो ज़मीन सब मिल जाता है उन लोगों को। वो सब राजी खुशी से सब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब बेटियों का देने का बात आता है तो सारे लोग नियम कानून ऐसे बताने लगते हैं ना कि क्या ही बोला जाए। बोला जाता है कि गैर आदिवासी के पास चली जाएगी, ये होगा वो होगा। अरे सारे लोग नहीं जाएंगे। अपवाद में हर जगह होता है, एक दो अपवाद होते ही होते हैं। अब उनके चलते हम लोग भी अपने इस अधिकार से हमें वंचित कर देना, ये हमें नहीं लगता है कतई उचित है। उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है कि अपवादों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है और कैसे नहीं। ये समाज है तो मिल बैठ के बात किया जा सकता है, इससे नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं देने वाला बात हो जाता है। ख़ानदान के लोग हमें कमज़ोर समझते हैं और बोलते हैं कि और कितना दिन, आज नहीं तो कल तुमको उठा के ऐसे फेंकेंगे ना कि तुम अपना ही उधर ही जाके बस गिरेगी। यही होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये ज़मीन हड़पने की बात है और कुछ नहीं। और जहाँ तक का बात है कि बेटियों को नहीं देने का, तो जिनके सिर्फ बेटियां हैं उनके ख़ानदान वाले तो अभी भी उनको नावल्द कर दिए होंगे, अपने वंशावली में नावल्द भी दिखा दिए होंगे। बोला जाता है ऐसे क्या, अरे बेटियों का तो वंशावली नहीं बनता है ना, सिर्फ बेटों का बनता है। और बेटियां भी शादी नहीं भी हुई होगी और अगर ज़मीन का बंटवारा हो रहा होगा तो नावल्द दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, हमने भी देखा है। हमारे घरों में भी हम लोगों को हमें नावल्द कर दिया गया था। फिर मैं बोली कि अभी तो हम लोग है ना, फिर हमें ऐसे नावल्द क्यों कर दे रहे हैं आप लोग, इतना मतलब क्या ज़रूरी है कि अभी भी हमें ऐसे, मतलब कि हम अपने पापा के बेटा नहीं लेकिन बेटी तो है ना, कम से कम उनके कोई तो जन्मा है ना, निर्वंश तो नहीं है ना उनके कोई भी मत। और ऐसी इतना ही ज़मीन का लालच है अगर समाज में ख़ानदान वालों को, आदिवासी ख़ानदान वालों को, तो जब उन जो दंपति की सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें भ्रूण हत्या करवा दीजिए या फिर बेटियां हैं तो मार दीजिए। कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव हो जाएगा, मतलब कि आप लोगों को संपत्ति मिल जाएगा। कोई लड़की अधिकार लेने के लिए नहीं आएगी, कोई अपना बाप के संपत्ति पे दावा नहीं मारेगी। अगर जिनके अड़ोस पड़ोस में अगर बेटियां ही हैं और आप लोग नहीं देना चाहते तो हमें लगता है उनको मार दीजिए, कभी कोई नहीं दावा करेगा, मतलब जड़ से ही ख़त्म। और क्या है, बहुत सारे लोग तो ऐसा किए भी होंगे ज़मीन के चलते। और क्या ही है, क्या ही बोल सकते हैं। तब कोई भी बेटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को वो वहाँ तक नहीं ले जाएगी, वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं होगा। हमें लगता है कि अगर आप लोग बेटी, जिन माता पिता की सिर्फ बेटी है बेटा नहीं है, तो क्या कीजिएगा, उन्हें सच में ऐसे कीजिए कि मार ही दीजिए उसको, कोई ना कोई उपाय कीजिए और ख़त्म ही कर दीजिए। कोई दावा ठोकने नहीं आएगा। हमको जहाँ तक ऐसे लगता है, आप लोगों का कमेंट देख के कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसे तो जीने का सबका अधिकार है, पर अब अधिकार है तो वो भी अधिकार ही है, पता नहीं कैसे वंचित कर रहे हैं, नहीं मालूम। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ।